हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपने परिवार सबका ख्याल रख रहे होंगे। और सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऊपर वाले से दुआ है कि सबके घर में खुशहाली आए, सबके जीवन में समृद्धि आए और सब लोग अपने अपने घर परिवार को सुबह खुश की रखें। शुरुआत रोज की तरह हुई और ये ब्लॉग मेरा आज का नहीं बल्कि कल के रूटीन का है। और आज करवा चौथ है तो आज का जो ब्लॉग होगा उसको मैं कल अपडेट करूँगी। तो ये कल का है। और सुबह सुबह बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना था और बाकी बहुत सारे काम निपटाने थे, इसलिए सुबह सुबह सिर्फ सब्जी पूड़ी बनाया था और वही सब लोग को नाश्ते में दे दिया था, क्योंकि सफाई भी करनी थी और मार्केट भी जाना था और गेहूँ वगैरह थे वो भी धुलने थे, तो वो काम तो मम्मी करेंगी, बाकी काम मैं निपाटूंगी। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले सारे काम निपाट लेते हैं फिर उसके बाद नहाएंगे, क्योंकि पहले से नहा लो फिर सब काम में लगो फिर वैसे ही हो जाता है। और हमारे यहाँ खाना जो मतलब दाल चावल सब्ज़ी रोटी है वो सब लोग नहा कर ही बनाते हैं, और बिना नहाए पूड़ी पराठे बन जाते हैं बट खाना नहीं बनता है। तो उधर मैंने खाना बनाने के साथ साथ मशीन भी लगा दी थी, तो कपड़े मेरे धुल गए थे, तो इनको एक बार ड्रेन करके दोबारा पानी फिल करके फिर से इनको ड्राई करने के लिए डालेंगे। और इधर मम्मी ने गेहूँ धुल दिए थे तो इनको फैलाना था, और साथ ही साथ चावल भी धुले थे क्योंकि चावल का आटा पीसना है और उसके हम लोग के यहाँ बनते हैं फरे, जो कि करवा चौथ की एक स्पेशल डिश है। इसके अलावा जिसको जो खाना है वो अपना खाना पीना बनाता रहेगा, लेकिन हमारे यहाँ तो करवा चौथ में शाम को फरे ज़रूर बनते हैं। तो अभी मैंने सारे काम निपाट दिए थे, वो सब कुछ शूट करने में बड़ा लंबा ब्लॉग हो जाता तो उन सब का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैं डायरेक्टली बना रही हूँ। मैंने सब काम निपाट लिए थे, जो भी सफाई करनी थी थोड़ी बहुत, क्योंकि थोड़ी आज करेंगे थोड़ी कल करेंगे। तो अभी तो नहा करके आ गए थे रोटी बनाने के लिए, और रोटी बना करके फिर चले जाएंगे हम अपनी शॉप पर, कुछ बहुत काम देखेंगे और मार्केट शाम तक जाएंगे, क्योंकि अभी दोपहर में धूप वगैरह भी हो गई थी तो कोई मतलब नहीं था। ये देखिए चावल जो थे वो धुल के डाल दिए थे और गेहूँ भी धुल के फैला दिए थे, तो वो भी लगभग सूख गए थे और ये सारे काम हो गए थे। सब काम करके मैं चली गई थी शॉप पर, और उसके बाद अभी मैं रेस्ट करने के बाद ही जाऊंगी मार्केट। और ये लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास मैं मार्केट गई थी। मार्केट में बहुत भीड़ थी, मैं वहाँ ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। जो भी पूजा का सामान लेना था वो ले लिया था, कुछ बहुत सामान मेरे मायके से आ गया था, क्योंकि हम लोग के यहाँ ये रिवाज है कि हर त्यौहार में जो बिटिया की त्योहारी होती है वो मायके से आती है। तो अभी तक तो मेरे यहाँ हर एक त्यौहार में त्योहारी आती है, बट कुछ लोग जैसे जिनके पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा नहीं होते, सिर्फ भाई या भाभी होते हैं, तो उनके यहाँ से मतलब कुछ मेन मेन त्यौहार है, जैसे गुड़िया है और खिचड़ी और ये करवा चौथ, ये आते हैं। सारे त्यौहार नहीं आते, लेकिन मेरे यहाँ अभी फ़िलहाल साल भर के सारे त्यौहार में त्योहारी आती है। तो आज सुबह से वेट कर रहे थे भाई का, और आते आते उसको शाम हो गई। बोला था कि घर के बाहर रोड बन रही थी तो उसमें पाइप वगैरह डालनी थी, इसलिए मुझे लेट हो गया आने में। तो वो आया था, उसके लिए चाय बनाई थी, बोला था, लेकिन उसने फ़ोन करके बोल दिया था कि मैं चाय नहीं पीऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर चाय हम लोगों ने पी ली थी। वो जैसे ही आया था उसके लिए मिठाई वगैरह निकाली थी, वो मिठाई वगैरह मैं आगे दिखाती हूँ। रसगुल्ले उसको बहुत पसंद है, उसको क्या हमें बहुत पसंद है, तो वो लेके ही आया था रसगुल्ले, उसको भी दिए थे, मैंने भी खाए थे। तो जब तक वो नहीं आ रहा मैंने सोचा चलो बच्चों का होमवर्क डन करवा देते हैं, क्योंकि इन लोगों ने कुछ बहुत काम किया था और कुछ बहुत काम नहीं किया था। मैं मार्केट से सब सामान लेके आई थी, सब उसी को सेट करने में मुझे टाइम लग गया था। तो जब मैं आई तो इसकी ड्राइंग नहीं कंप्लीट थी, तो मैंने सोचा चलो पहले इसकी ड्राइंग बना देती हूँ जब तक कि वो नहीं आता, और बच्चों को दूध पिला देती हूँ। तो उनको दूध दे दिया था और मैं अपनी चाय लेकर के आ गई थी। इधर मम्मी भी अपना कुछ समेट रही थी, क्योंकि उनका भी सब फैला ही पड़ा था। वो भी आके बगल में बैठ गई देखने के लिए कि मैं क्या ड्राइंग बना रही हूँ, क्योंकि इन लोग के काम ऐसे होते हैं कि घंटों निपटने नहीं आते हैं। और बिटिया के बैच की पिन निकल गई थी, तो मैं वही सेट करने की कोशिश कर रही थी कि शायद सेट हो जाए, लेकिन वो काम बना नहीं, वो हमको दूसरा ही परचेज़ करना पड़ेगा। इन लोग की हरकतें ऐसी होती हैं कि कभी कभी परेशान हो जाते हैं। मार्केट में आज ये गुस्सा आकर खड़ा हो गया, बोला मुझे बॉल दिला दो। मैंने कहा नहीं, बॉल नहीं दिलाऊंगी। उसके लिए ये मतलब डांट भी खा गया, और घर आके मैंने सबसे बताया भी कि ये ऐसी हरकतें करता है, नेक्स्ट टाइम से मैं इसको लेके नहीं जाऊंगी।
तो मम्मी मम्मी पापा दोनों लोग बोले हाँ गंदी बात करे तो बिल्कुल मत लेके जाना। मेरे पेरेंट्स की एक बात बहुत अच्छी है कि अगर बच्चे ने गलती करी है तो उसके सपोर्ट में कभी नहीं खड़े होते हैं, कि मतलब बच्चा गलती भी कर रहा है और वो उसी का फ़ेवर ले रहे हो। अगर गलती कर रहा है बच्चा तो उसको ज़रूर डाँटेंगे और पलट के वो मेरे साथ खड़े होते हैं, बाद में उसको समझा देंगे लेकिन उस वक़्त उसका फ़ेवर नहीं लेते, वरना बच्चे का मन और भी ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं मेरे साथ कोई तो खड़ा है। तो ये चीज़ मेरी फ़ैमिली की बहुत अच्छी है। और शाम को लौकी की सब्ज़ी बनानी थी तो वही छील काट के मैं इसको छोड़ दूँगी। अभी भाई तो आया नहीं है, आने वाला है, उसको आने में बहुत टाइम लग गया। और सच में त्योहार के 1-2 दिन पहले मायके वालों का इतना इंतज़ार रहता है कि कब कोई आए, कब कोई आए, और उसको आने में इतना टाइम लग गया। मैंने सोचा था कि मैं फ़ोन करके नहीं पूछूँगी तुम कब आ रहे हो, क्योंकि वो कहेगा देखो फ़ोन करके मंगा रही कि मेरी त्योहारी दे जाओगे, इसलिए मैंने उसको फ़ोन नहीं किया। लेकिन इंतज़ार मुझे पूरा दिन था। हर घंटे देखें 11 बज गया, 12 बज गया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। फिर मैंने सोचा आएगा, वो चाहे अभी आए चाहे कल सुबह आए लेकिन आएगा ज़रूर। तो लेकिन फ़िलहाल वो शाम को उसने 5 साढ़े 5 बजे फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ लेकिन चाय वाय मत बनाना, क्योंकि मैं चाय नहीं पीता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ। मैंने कहा अच्छा, अभी तो कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, कॉफ़ी नहीं है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं लेकिन चाय मत बनाना। और खाना भी उसने बोला था कि नहीं खाऊँगा, क्योंकि उस वक़्त खाना खाता नहीं, वो 10 बजे के आस-पास खाना खाता है। तो शाम को 5 बजे उसे भूख थी नहीं, तो उसने फिर बोला खाना नहीं बनाना, परेशान नहीं होना, मैं सिर्फ़ पानी पीऊँगा। मैंने बोला ठीक है। और इधर आज बिटिया को बोला था कि चलो आज तुमको खाना बनवाते, तो सब्ज़ी उसको मैंने बोला था ऐसे-ऐसे चलाते हैं, ऐसे-ऐसे मसाला मिक्स करते हैं। थोड़ा-सा किया और कह रही है अरे मम्मा ये सब क्या है? चली गई। फिर तब तक भाई भी आ गया था और उसको मैंने पानी-वानी दिया और फिर फ्रूट्स काट के खिलाए थे। उसको बोला था, उसको जुकाम इतना ज़्यादा हो गया था कि वो कुछ और खा भी नहीं सकता था। बोला कि नहीं ज़्यादा कुछ मन भी नहीं है, अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो फिर मैंने उसके लिए एप्पल कट करे थे, थोड़े से एप्पल खाए थे और बोला था कि ज़्यादा कुछ मन नहीं करता जुकाम में खाने का। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो काफ़ी देर रुका, बहुत सारी बातें करी घर परिवार की, सबकी, बहुत मज़ा आया। सच में जब मायके से कोई आता है ना तो ऐसा लगता है कि सारी थकान दूर हो गई। और जबकि दिन भर इतना थक गए थे, मेरी आँखें देख के लग रहा है कि मुझे सच में नींद आ रही, मन कर रहा है सो जाए, लेकिन वो था तो मेरा कुछ कुछ और करने का मन ही नहीं कर रहा था। बस ये था कि बातें करते जाओ, बातें करते जाओ। तो बड़ा अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ त्योहारी आती है तो ये मतलब काफ़ी कुछ आता है, जो भी पूजा से रिलेटेड होता है वो सब सामान मायके से आ जाता है। हमें ज़्यादा कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं मार्केट से कुछ लाई भी नहीं थी। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मेरी पर्सनल यूज़ की थी वही लेके आई थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं लाई थी। और ये मम्मी सामान खाली कर रही, कह रही झोला खाली करके दे दें। मैंने कहा दे दो, मर्ज़ी तुम्हारी है। तो वही खाली करी थी। भाई चला गया था, उसके बाद फिर सबने खाना वाना खाया। और मेहंदी लगाना तो मैं भूल ही गई। मेहंदी तो मैं कल लगाऊंगी, क्योंकि अब काफ़ी लेट भी हो गया, 10:30 बज गया। अब मन नहीं कर रहा है क्योंकि थक भी बहुत गए हैं। अब तो चुपचाप से बस लेटेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा थकान हो जाती फिर बैठने का मन भी नहीं करता है। और आप सभी को एक बार फिर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएँ। और ऊपर वाले से यही कामना है कि आप सबके घर परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बना रहे और सब लोग सुखी रहें और सब लोग स्वस्थ रहें। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल करवा चौथ के ब्लॉग में। और कोशिश करूँगी कि वो अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाऊँ जो सबको देखना पसंद है, क्योंकि तकलीफ़ें कब तक ही रोते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। और ये तो एक जीवन का पार्ट है, तकलीफ़ तो हर किसी के जीवन में है, लेकिन ब्लॉग देख के कोई खुश हो इसलिए ब्लॉग बनाना चाहिए। अपनी तकलीफ़ें हमेशा नहीं रोनी चाहिए। और इस बार का त्यौहार मेरा बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं जाने वाला है, क्योंकि घर में सब बीमार थे, धीरे-धीरे करके रिकवर हो रहे हैं। लेकिन फिर भी त्यौहार है तो सेलिब्रेशन तो होगा ही, क्योंकि साल भर का त्यौहार और हम लोग के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक और नए खूबसूरत से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।